नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। आज व्याख्या भाग 4 है। अब तक जो हमने किया उसमें हमने जाना कि यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान है वो रेवा तट पर शिकार खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन जब यही समाचार गौरी को पता चलता है तो गौरी की जो सेना है उसमें वो युद्ध की तैयारी कर लेती है कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में परास्त किया जाए, क्योंकि वो कहाँ पर है, रेवा तट पर है। और ये समाचार पृथ्वीराज चौहान को कहाँ से मिलता है? चंद पुंडीर के पत्र से ये प्रमाण मिलता है कि गौरी की सेना घात लगाए बैठी है और वो युद्ध की पूरी तैयारी कर रही है। तो उसी के बारे में आगे जो दोहे हैं इनमें दिया गया है, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। शट मूर कोस मुकाम करी, चढ़ी चढ़ियो चौहान, चंदवीर पुंडीर को कगद करी परिवान। परिवान यानी यहाँ पर क्या है, प्रमाण। प्रमाण किसको प्रमाण मानकर? कगद। कगद का मतलब क्या है? कागज या पत्र हम यहाँ पर कहेंगे। पत्र को प्रमाण मानकर, किसका पत्र? चंदवीर पुंडीर। जो चंद पुंडीर है, वीर हैं वो, तो उनके पत्र को उन्होंने प्रमाण मान लिया। किस बात का प्रमाण माना? कि गौरी की जो सेना है वो युद्ध के लिए आ रही है। और क्या किया? शट मूर कोस मुकाम करी। शट से यहाँ पर क्या है? 6 मूर कोस, यानी कोस का मतलब क्या है? दूरी पर, 6 कोस पर मुकाम करता हुआ चौहान क्या करता है? चौहान कौन है? पृथ्वीराज चौहान। चढ़ी चढ़ियो, और चौहान मुड़कर चढ़ चला, यानी वो वहां से आ गया। जब उसे पता चला कि गौरी की सेना युद्ध के लिए तैयार है या गौरी की सेना युद्ध के लिए आ रही है, तो उसने क्या किया? मुड़ यानी मुड़कर, मुड़कर वो आया, मुड़ा। कितनी दूरी पर? 6 कोस मुकाम करी, यानी पड़ाव डालता हुआ। मुकाम कर लिया यानी उसने क्या किया? पड़ाव डाला। उसने पड़ाव डालता हुआ वो चढ़ चला या लौट चला। पुंडीर को, यानी पुंडीर से संबंधित जो उसे पत्र मिला था उसको उसने प्रमाण माना कि वाकई में गौरी उससे युद्ध करने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा है। और उसको प्रमाण मानकर उसने क्या किया? वो वहां से 6 कोस दूर पर उसने अपना पड़ाव डाला और वहां से वो वापिस चल पड़ा। गौरी वे दल समूहो गो पंजाब परमान, पुबरू पश्चिम दुहू दिशा मिली चौहान सुल्तान। यहाँ पर क्या कहते हैं? तो यहाँ दोनों योद्धाओं का जिक्र है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और सुल्तान यहाँ पर कौन है? जो गौरी है। गौरी वे दल समूह, गौरी के दल समूह या गौरी की जो सेना है उससे भिड़ने के लिए पंजाब को प्रमाण मानता हुआ या प्रमाण करता हुआ या पंजाब को लक्ष्य मानकर वो उस ओर बढ़ चले। पूर्व यानी पूर्व, और पश्चिम यानी पश्चिम, रू यानी ओर, दूहों दिशा। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं से एक दूसरे से युद्ध करने के लिए या परस्पर भिड़ने के लिए कौन चल पड़े? चौहान और सुल्तान चल पड़े। तो यहाँ पर जो पूब है वो क्या है? पूर्व है, और पश्चिम से अभिप्राय क्या है? जो पश्चिम दिशा है। इन दुहू यानी दोनों दिशाओं से, एक तरफ से तो चौहान पृथ्वीराज चल पड़े और दूसरी तरफ से सुल्तान की सेना आ रही थी। किसके लिए? युद्ध के लिए। आगे क्या कहते हैं? दूत गए कनवज दिसी, ते आए तिनथान, कथा मंडी चौहान की कहे कमधज परमाण। तो यहाँ पर क्या है? जो कनवज है, कनवज से अभिप्राय क्या है? कान्य कुब्ज कहा गया है, कान्य कुब्ज। दूत गए, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो गुप्तचर थे वो कहाँ चले गए? कन्वज या कन्नौज इसको कहा गया है। कन्नौज चले गए। ते आए तिन थाम, वे उस स्थान पर, कहाँ पर? थान यानी स्थान कौन सा है? कन्नौज। कि जो गुप्तचर थे वो कन्नौज चल दिए थे, उस स्थान पर पहुंच गए। कहाँ, कौन से स्थान पर पहुंच गए?
जहाँ उनको पहुँचना था, उन्होंने क्या किया, कथा मंडी, कथा मंडी यानी कथा कही चौहान की। चौहान कौन है, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान। कही, किससे कही, कमधज, कमधज यहाँ पर कौन है, जयचंद, जयचंद। कमधज किसको कहा है, जयचंद को कमधज कहा है। प्रमाण सहित उन्होंने क्या किया कि चौहान की सारी कथा जयचंद को बता दी, किसके साथ, प्रमाण के साथ। उन्होंने, क्योंकि जो जयचंद है ये भी पृथ्वीराज के शत्रु हैं, तो उनके दूत भी पृथ्वीराज पर ध्यान लगाए बैठे थे कि पृथ्वीराज की अब गतिविधि क्या रहेगी। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जो गतिविधियां हो रही थी उनका समाचार देने के लिए कन्नौज नामक स्थान पर वो आए और उन्होंने उस स्थान पर सारी कथा कह सुनाई। किसको कह सुनाई, जयचंद को कह सुनाई। रेवा तट आयो सुन्यो बर गोरी चौहान, बर आवाज सब मिट्टी के, सजे सेन सुल्तान। सुल्तान यानी कौन है, यहाँ पर गोरी है। गोरी को जब क्या पता चला कि रेवा तट आया है, कौन आया है जब के तट पर, चौहान, यानी जो पृथ्वीराज चौहान है वो रेवा के तट पर आए हुए हैं। ये जब पैगाम पहुंचा गोरी के पास तो सुनियो यानी सुना, किसने सुना, गोरी ने जब सुना तो बर आवाज सब मिट्टी के, सारी आवाज मिटा दी। कहने का भाव क्या है, बहुत ही गुपचुप तरीके से या चुपचाप तरीके से सजे सेन, सेना को सजाया, किसने, गोरी ने, यानी गोरी ने युद्ध करने की योजना बना ली। कैसे बना ली, बिल्कुल गुप्त रूप से उन्होंने युद्ध करने की योजना बना ली। दूत वचन संभल नृपति, बर आसेटक सिल, रेवा तट पाधर धरा जू, मृगन वर मिल। तो यहाँ पर क्या है, दूत के वचन, दूत यहाँ क्या कहते हैं कि जो संभल नृपति है, संभल नृपति यानी नृपति का अभिप्राय यहाँ क्या है, नरेश या राजा। संभल यानी सांभर, सांभर का राजा कौन है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहे हैं, बर आसेटक, अच्छे, आसेटक यानी शिकार, शिल यानी खेल रहे हैं, यानी खेलना, क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे शिकार वो कर रहे हैं। कहाँ पर, रेवा तट पर। और इसीलिए उन्होंने पाधर धरा, पाधर से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, बाड़ा कहा जा सकता है, बाड़ा या जाल, कि उन्होंने वहाँ पर क्या कर रखा है, बाड़ा बना रखा है, किस लिए, शिकार को रोकने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जाल लगा रखा है कि वो जब शिकार करे तो जो शिकार है वो उसमें फंस जाए। जहाँ मृगन बर मिल, बर यानी श्रेष्ठ, क्या मिलते हैं, मृगन, मृग और अन्य जो जीव हैं जिनका वो शिकार कर रहे हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, रेवा तट पर मिलते हैं। तो यहाँ पर दूत आकर बता रहा है कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ है, रेवा तट पर है। उन्होंने वो वहाँ पर आखेट खेल रहे हैं और वहाँ उन्होंने एक बड़ा जाल लगा रखा है जिसमें कि जो अच्छे जानवर हैं, शिकार हैं, वो वहाँ पर आकर फंस सके। आगे कवित के माध्यम से कहते हैं, मिले सब सामंत मत मंड्यो सु नरेसुर, दह गुना दल साही सजी चतुरंग सजिए उर। ये किस पर आधारित है कि जब पता चलता है कि गोरी की सेना आ रही है तो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से क्या योजना बनाई जा रही है, उस पर आधारित ये कवित है। क्या कहते हैं कि गोरी की सेना के आगमन का जब पता चला तो क्या हुआ, मिले सब सामंत, जो पृथ्वीराज के सामंत थे वो सब एकत्रित हुए। मत मंड्यो, मत यानी विचार, मंड्यो यानी प्रकट किया। सु नरेसुर यहाँ पर कौन है, जो पज्जुन राव है, आप ये ध्यान में रखें, पज्जुन राव को नरेसुर की उपाधि मिली हुई थी और ये कौन है, ये पृथ्वीराज के साले माने जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, मत यानी विचार, मंड्यो यानी दिया, क्या विचार दिया पज्जुन राव ने,
दह गुना दल साही, दह यानी 10 गुना जो दल है, सेना है, वो हमें हमारे सामने आ रही है। सज्जी चतुरंग सजिए उर, सजी हुई है, चतुरंग यानी चतुरंगणी, सजिए उर से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, मन लगाकर, कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ही विचार पूर्वक 10 गुना जो अधिक सेना है हमसे, चतुरंगणी सेना सजकर युद्ध के लिए तैयार है। मवन मत चूक्यो न सोई वरमंत विचारो। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो शत्रु सेना है वो बहुत तैयार होकर या बहुत ही अच्छी तरीके से युद्ध की तैयारी करके आ रही है। मवन, मवन यानी मौन, मंत यानी मत, मौन मत का यहाँ पर क्या है, यानी शांति नीति, चूक्यो न, कि शांति नीति अपना लेनी चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, न चूको, उसको नहीं चूको। सोई, सोई यानी वही, वर मंत, वर से अभिप्राय क्या है, श्रेष्ठ या अच्छा मत है या विचार है, श्रेष्ठ विचार है। क्या विचार है कि जो पज्जुन राव है ये विचार देते हैं, अपना मत देते हैं कि शत्रुओं की जो सेना है वो 10 गुना अधिक बल के साथ आ रही है या हमसे संख्या में बहुत ज़्यादा है, उसके पास चतुरंगणी सेना भी है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें शांति की नीति से नहीं चूकना चाहिए। मवन मंत यानी मौन मत या शांत रहने की जो नीति है उससे नहीं चूकना चाहिए। मुझे तो यही श्रेष्ठ विचार लग रहा है। बल घट्यो अपनो सोच, आगे अपना ये सोचकर कि हमारा जो बल है वो घट गया है। पछिलो निहारो, पछिलो यानी पिछले युद्धों पर, निहारो देखो, प्रकाश डालो या विचार करो। जो पीछे युद्ध थे उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इन पिछले घटनाओं को देखकर हमें विचार करना चाहिए कि जो हमारा बल है वो, अपनों यानी अपने बारे में विचार करो, अपना जो बल है वो घट चुका है पिछले कई युद्धों के कारण। तन सद सटे लीजे मुक्ति, जुगती बंद गोरी दल है, संग्राम भीर पृथ्वीराज बल, अपमति कीजे कल है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि तन सद, तन यानी अंग, सद यानी सो, यहाँ पर क्या है, अंग, सो से अभिप्राय, सद यानी सो या अनेक, सो से अभिप्राय क्या है, या अनेक। सट यानी सटाकर, इकट्ठे करके। लीजिए, क्या लीजिए, मुक्ति से अभिप्राय क्या है, मुक्ति, कि हमें अनेक लोग इकट्ठे कर लेने चाहिए या हम सब एक होकर, अंग अनेक, इकट्ठे होकर या अनेक जो योद्धा है वो हम एक साथ मिलकर मुक्ति, जुगती यानी युक्ति, युक्ति या तरीका, जुक्ति से अभिप्राय क्या है, युक्ति या तरीका। बंद, बंद क्या क्या बांधे, गोरी दल है, दल है यानी गोरी को बांध ले, बंद यानी बांधे, गोरी के दल है यानी गोरी के दल को, कि हमें कोई ऐसी युक्ति ढूंढनी चाहिए कि हम सब इकट्ठे होकर, सैकड़ों जो हमारे अंग है यानी हम जितने भी लोग हैं वो सब ऐसी युक्ति लगाएं कि हम गोरी की सेना को बांध लें। संग्राम भीर, आगे क्या कहते हैं, जो संग्राम से अभिप्राय क्या है, युद्ध, भीर पृथ्वीराज बल, बल यहाँ क्या है, सेना है, किसकी सेना, पृथ्वीराज की सेना। भीर से अभिप्राय क्या है, प्रहार या आपत्ति कह सकते हैं। संग्राम यानी युद्ध की आपत्ति या कह सकते हैं युद्ध का प्रहार, किस पर, पृथ्वीराज की सेना पर चारों ओर से हो रहा है। उधर से जयचंद भी युद्ध के लिए तैयार बैठा है, इधर से गोरी भी युद्ध के लिए तैयार बैठा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारी जो शक्ति है वो कम हो गई है और पृथ्वीराज की सेना पर संग्राम का प्रहार चारों ओर से हो रहा है, इसीलिए अपमति कीजिए कलह। अप यानी स्वयं, अपने आप, मति मत करो, नहीं करो, मत कीजिए यानी करो। कलह से अभिप्राय क्या है, यहाँ पर युद्ध या झगड़ा, कलह युद्ध या झगड़ा। तो यहाँ पर
जो पज्जुन राव है या नरेसुर है वो ये अपने मत देते हैं कि हमें शांति नीति को अपनाना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी सेना का जो बल है वो काफ़ी कम है और ऐसे में पृथ्वीराज की सेना पर चारों तरफ से प्रहार करने की योजना बनाई जा रही है। तो हमें खुद आगे बढ़कर ये झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए या ये झगड़ा नहीं करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, सुने बत पज्जुन राव प्रसंग मुस्क्यो कि सुनी सुनकर, बत से अभिप्राय क्या है, बात। अभी तक कौन बात कह रहा था, पज्जुन राव बात कह रहे थे। तो पज्जुन की बात सुनकर राव प्रसंग मुस्क्यो, जो राव प्रसंग है, प्रसंग ये भी कौन है, जो पृथ्वीराज की सेना है उसमें एक वीर योद्धा है राव प्रसंग, वो भी मुस्क्यो यानी मुस्कुराया। देवराव बगरी सैन दे पाव कस्यो, और जो देवराव बगरी है उसने भी क्या किया, इशारा करते हुए, सैन यानी इशारा करते हुए क्या किया, पाव कस्या, पाव यानी पैर, कस्या यानी मोड़ लिया, इकट्ठा कर लिया, समेट लिया या अपनी ओर खींच लिया। तन सटे सटी मुक्ति, बोल भारती बोले कि तन सटे, शरीरों को इकट्ठा करके यानी अंगों को सटाकर इकट्ठा करके मुक्ति की बात करते हो या मुक्ति की कामना करते हो। बोल भारती बोले, तो ये बात, इस बात को बोलते हुए ये किस तरीके से कही, व्यंग्यपूर्ण तरीके से कही। और यहाँ पर कि तुम शरीर को शरीर सटाकर वीरगति प्राप्त करने का उपदेश, क्या ये भारती से अभिप्राय क्या है, वीरों के लिए उचित बोल है, बोल यानी बोली है या वाणी है, क्या ये वीरों के लिए उचित वाणी है, क्या वीरों को ऐसी बात करनी चाहिए। लोह अंश उडंत पत तरवर जिमि डोले, कि लोह यानी लोहे की क्या है, तलवारें। अंश उडंत से अभिप्राय क्या है, उड़ते ही, कि जैसे ही लोहे की तलवारें आपस में भिड़ेंगी तो क्या होगा, पत तरवर जिमी डोले, और वो कैसे डोलेंगी, पत्ते, तरवर यानी पेड़ के, जिमी यानी जैसे, तरवर से अभिप्राय क्या है, पेड़, जिमी जैसे डोले। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि जब लोहे से लोहा बजकर यानी उड़कर एक दूसरे से भिड़ेंगी तो क्या निकलेगी, आंच निकलती है, तो वृक्ष के पत्ते के समान डोलने लगते हैं या कांपने लगते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सामने युद्ध होते देखकर वो दूसरे को व्यंग्य कर रहा है उस पर कि आप युद्ध को देखकर तो इस तरह से कांपने लगते हो जैसे कि पेड़ के पत्ते कांपने लगते हैं। सुल्तान चंपी मुश्याम लाग्यो दिल्ली नृपदल बानियो, तो यहाँ पर आगे वो क्या कहते हैं कि सुल्तान यानी सुल्तान, चंपी से अभिप्राय है चाप कर या दबाकर, मुश्याम से अभिप्राय क्या है, मुख को, लाग्यो लगा या यूं कहें कि बिल्कुल सामने, मुख जैसे सिर पर आ जाए, कि वो ऐसे लगता है कि वो दबा कर छुप कर हमारे सामने। सुल्तान यहाँ पर कौन है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सुल्तान है, सुल्तान जो गोरी है वो बिल्कुल हमारे सिर पर आ गया है या बिल्कुल हमारे सामने आ गया है। दिल्ली नृपदल बानियो, दल बानियो यानी दल बनाने, दल सजावे। तो यहाँ पर जो बात चल रही है, तो यहाँ पर जो देवराव बगरी और जो राव प्रसंग है वो कहते हैं कि सुल्तान हमारे सिर पर आ गया है तो इससे हमें डरना नहीं है, बल्कि दिल्ली नृप दल बानियों, दिल्ली के नरेश को भी, दिल्ली के राजा को भी एक दल बनाना चाहिए, ना कि एक साथ मिलकर शांति की बात नहीं करनी चाहिए। बल्कि ये जो वीरों की वाणी नहीं है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि एक दल बनाना चाहिए। भर भीर धीर सामंत पुण्य, कि माना कि अब कैसा समय है, अब कठिनाई का समय है, तो धीर यानी धैर्य धारण करके
धैर्य धारण करके इस कठिन समय में धैर्य धारण करके सामंत पुनः अपने सामंतों को पुनः एकत्रित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। अबे अबे यानी अब भी क्या है, अब भी पटंतर जानिबे, पटंतर यानी बराबर समान, तो अब भी बराबर शक्ति में, कि अब भी हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और अपने सामंतों की शक्ति सुल्तान के बराबर समझनी चाहिए या गोरी के सेना के बराबर समझनी चाहिए। ये संख्या पर बल नहीं देते बल्कि शक्ति और ताकत की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पज्जुन राव ने कहा उस बात का विरोध करते हैं कोन राव प्रसंग और देवराव बगरी। ये क्या मानते हैं कि इस तरह की जो वाणी कर रहे हो, शांति की वार्ता की तुम बात कर रहे हो, वो किसका काम नहीं है, वीरों की वाणी नहीं है, भारती यानी वीरता की बात तुम नहीं बोल रहे हो, बल्कि हम तो चाहे सुल्तान हमारे सिर पर आ गया है लेकिन फिर भी हम तलवारों के डर से डोलने वाले नहीं, बल्कि दिल्ली के सुल्तान को एक सेना तैयार करनी चाहिए और इस विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करके पुनः अपने सामंतों को इकट्ठा करके युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम अब भी उनके बराबर हैं, उनसे लोहा ले सकते हैं, शक्ति में हम उनसे कम नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं आगे का वीडियो लेकर आऊँगी, तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।